नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग जो है बात करेंगे, एक किसान भाई हैं हमारे असम से। उन्होंने हमें कमेंट्स किया था कि सर हमारा जो है एक समस्या है और उसको सॉल्व करा दीजिए, और कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने जो असम के हमारे जो किसान थे उनका जो है हमने स्टेटस खोल रखा है, उनका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। स्टेट आप देख ही पा रहे होंगे कि वो असम के हैं। ये डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट भी उनका दिख रहा है, विलेज भी उनका दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन, अगर स्टेटस की बात करें तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है यहाँ दिख रहा है, डन भी है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो जब से योजना इनकी शुरू हुई थी तब से जो है इनका रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी पुराना रजिस्ट्रेशन है। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन का स्टेटस की बात करें सक्सेस है। अगर KYC की बात करें तो वो भी ऐसा है, यानी सारा चीज़ इनका ठीक है जो है। लेकिन इनके वाले में एक समस्या है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो अकाउंट दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी लास्ट के 4 डिजिट है। अगर प्रेफरेंस बैंक स्टेटस की बात करें तो एक्सेप्ट है बाई प्रेफरेंस बैंक के द्वारा। अगर रिस्पॉन्स डेट की बात करें तो 30/9/2022 है। लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग इनका S है। लेकिन जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट इनके खाते पे गया है। लेकिन जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो स्टॉपेड बाई स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी इनका जो पैसा था वो तीसरी किस्त से रोक दिया गया। तीसरी किस्त के बाद इनके खाते पे कोई पेमेंट नहीं डाला गया है, और रोका कैसे गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग को ये चीज़ें अगर सारी ऊपर की जो हमने यही जो बात की तो अगर समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बताना चाहेंगे कि आप इस जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वो पूरा वीडियो को देखने पर ही समझ में आएगी। अगर आप के बारे में ये समस्या है स्टॉपेड बाई स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, तो आपको बताना चाहेंगे ये जो पेमेंट रोका गया है ये डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इनका पेमेंट रोक दिया जाए। होता क्या था, जब जिस समय योजना शुरू हुई थी उस समय पर आधार का कोई बेस नहीं माना गया था, सिर्फ आपका पंजीकरण होना चाहिए। उस समय 3 कागज़ लिए जाते थे, आधार, बैंक पासबुक, खतौनी। तो यानी भूमि का रिकॉर्ड आपका चाहिए था उस समय पहले, और जो है आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक, 3 कागज़ आपसे उस समय मस्ट थे। उसी के आधार पर आपका पंजीकरण कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो है गवर्नमेंट ने किया क्या कि समय बदला। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारे किसान भाई जो है एक ही किसान डबल लाभ ले रहा है, यानी एक किसान के अगर 2 खाते हैं तो दोनों खातों से पंजीकरण जो है एक गलत आधार से एक सही आधार से करा रखा है। होता क्या है, ये जो स्टॉप किया गया है, स्टॉप की कंडीशन पे होता क्या है कि कोई भी पेमेंट है अगर भारत सरकार अनुदान दे रही है तो संबंधित जो राज्य हैं उन राज्यों के यहाँ जो किसान का डाटा है उसको चेक करने के लिए भेजा जाता है। चेक करने के लिए जब राज्य सरकार को भेजा जाए तो राज्य सरकार करती क्या है, उस डाटे को जो है डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस होता है वहाँ पर चेक करने के लिए भेजती है। तो वहाँ पर चेक करने के लिए जब भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले चेक करते हैं। तो जैसे कि अगर आपके बैंक पासबुक पे मान लीजिए फीड है रामलाल, और आपका जो यहाँ PM किसान पे जो फीडिंग है तो लाल राम फीड हो गया है मान लीजिए, और बैंक पासबुक में आपके रामलाल फीड है। उस समय जब नाम आपका जो डाटा था वो मैच कराया जाता था आधार कार्ड आपके बैंक पासबुक से, और आपका जो PM किसान पे जो डाटा फीड है उन दोनों का जो है नाम सेम टू सेम मिलाया जाता था। अगर वो नहीं सेम टू सेम नहीं मिल रहा है तो उसको जो है रोक दिया जाता था इस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कि ये जो है ये पैसा नहीं भेजा जाएगा। वहीं से रिक्वेस्ट स्टॉप कर दिया जाता था। स्टॉप की जो रिक्वेस्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी जाती थी। जब भेज दी जाती थी तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस डाटे को आगे नहीं बढ़ाती थी और सीधे से भारत सरकार को भी नहीं प्रदान करती थी। वो उस डाटा रुका ही रह जाता था, और जो सही डाटा था वो भारत सरकार के बाद प्रेषित कर दिया जाता था। तो अगर आपके वाले में ये समस्या है स्टॉपेड बाई स्टेट ऑन डिस्ट्रिक्ट की, तो
आप सिर्फ जो है कृषि विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर संपर्क करिए और उनसे कहिए सर हमारा स्टॉप जो पेमेंट किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर एक सुविधा दी गई है CMS पोर्टल की। कृषि विभाग वालों को, कृषि विभाग वाले CMS पोर्टल के माध्यम से जो है रिक्वेस्ट करेंगे फिर से पुनः जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि तो आपका जो पैसा है वो जाना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी अगर बता रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा तो उतना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो है यह योजना है जो भारत सरकार की, ये तुरंत अपडेट नहीं इस योजना पे हो रहा है, क्योंकि 4-4 महीने का अपडेटिंग का टाइम लग जा रहा है। तो अगर कोई भी PM किसान के डाटा पर कोई भी अगर सुधार किया जाता है तो लगभग 3 से 4 महीने का जो है अपडेट का टाइम लग रहा है। तो इसलिए आप परेशान मत हों, जब तक अपडेट डाटा ना हो आपका तब तक आप जो कहा गया है आपसे कृषि विभाग वालों के द्वारा जो है कि भी जो है अभी टाइम लगेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मानिए और आपका श्योर आपका डाटा जो है सही होकर आपके खाते पे पैसा पहुंच जाएगा। तो इसमें कोई परेशान हो जरूरत नहीं है। अगर स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो ये एक छोटी समस्या है, इसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सॉल्व किया जा सकता है। इसको जो है जनसेवा केंद्र के माध्यम से, CSC के माध्यम से, और ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही है जो इसको सही कर सकता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।